आज के सत्संग में प्रसि को मेरा प्रणाम। आज के सुविचार का शीर्षक जैसे कि नरेश जी ने कहा, सभी से सीखने का महत्व। ये शीर्षक काफ़ी ही सरल है और इस पे हम ये जो विषय है, इस पे जो विचार करेंगे, जो ना केवल हमारे विकास के लिए है, बल्कि समाज के एक समग्र प्रगति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी से सीखने का महत्व, ना ये केवल सिर्फ़ एक महत्व की बात है, पर काफ़ी जैसे कि मैंने कहा सरल भी है। पर जितना सरल है ये, शायद हम इसको अपने रोज़ की ज़िंदगी में उतनी ही सरलता से इसको अपनाते नहीं हैं। पर इस विषय पर मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप सब भी इस पर ध्यान करें और अपना विचार ज़रूर प्रस्तुत करें। जब एक मनुष्य का जन्म होता है, उसी वक़्त से उसकी सीखने की घड़ी शायद शुरू हो जाती है। जीवन के हर कण में वो कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता है। शायद सबसे पहले जब जन्म होता है, सबसे पहले यह सीखता है कि रोते कैसे हैं। फिर शायद आँखों से लोगों को पहचानने भी लगता है। फिर शायद धीरे-धीरे ये समझने लगता है कि उसको जो प्यार मिलता है, उसको जो प्यार से उस उठा के उसको गोदी में खिलाता है, वो गोदी में खिलाने वाला हर इंसान शायद उसकी माँ नहीं है। और शायद इसी बात पे वो ज़िद भी करने लगता है और ज़िद करना भी सीख लेता है कि उसको अपने माता-पिता के पास जाना है। फिर जब वो धीरे-धीरे बड़ा होता है, तो वो बोलना भी सीख लेता है या शायद पहले चलना फिर बोलना सीखता है या शायद दोनों चीज़ें एक ही साथ सीखता है। कुछ गिने-चुने शब्दों के द्वारा अपने विचार को शायद हमारे सामने रखना चाहता है। लेकिन उसको देख के उसके आस-पास के सभी जन बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे वाह! ये चलने लगा है, ये बोलने लगा है। तो इस बात पे शायद वो भी यही सीख रहा है कि शायद ज़िंदगी में पहली बार आस-पास के लोगों को खुश कैसे करते हैं, शायद उसने ये सीखा है। फिर शायद और उम्र होते-होते वह स्कूल जाता है और फिर शायद स्कूल में और बच्चों के साथ रहकर शैतानियाँ भी करना सीखने ही लगता है। पर सिर्फ़ उतना ही नहीं, वो और लोगों के साथ मिल-बाँट के बैठना, खाना खाना, बातें करना, ये सारी चीज़ें भी सीखता है। और शायद दोस्त कैसे बनाते हैं, वो भी सीखता है। अध्यापकों की आज्ञा करना, शायद वो भी सीख रहा है कि बड़े कौन होते हैं, किन में ज्ञान है, हमें किन किन से ज्ञान लेना है, ये भी सीख रहा है। फिर जब और बड़ा होने लगता है, तो घरवालों से ज़्यादा शायद दोस्तों के साथ ज़्यादा वक़्त बिताना कैसे है, वो भी सीखता है। और इसी कारण शायद कहीं न कहीं झूठ बोलना भी सीख जाता है। और फिर जब तक नौकरी करने की उम्र होने ही लगती है, तब वो शायद सवाल करना भी सीख ही लेता है। कोई ऐसे-वैसे सवाल की बात नहीं कर रही हूँ। वो बचपन से ही करता रहा होगा और वो काफ़ी अनगिनत सवाल होते हैं। पर शायद वो अब दुनिया को जहाँ वो रहने लगा है, समझने लगा है, पहचानने लगा है, उस दुनिया को वो शायद किस नज़रिए से देखना है, वो समझने लगा है। या शायद ये ये समझ ही नहीं पा रहा है कि देखना कैसे है और शायद इसीलिए कुछ और भी सवाल कर रहा है। कहीं से तो कुछ सीखना चाहता है और शायद तभी उसकी मुलाकात
प्रकृति से होती है। पर इस पूरे दौरान क्या वो कभी कहीं भटक भी जाता है? और शायद भटकना क्या है, वो यह भी सीख रहा है। हमारे जीवन में विद्वानों का मार्गदर्शन अनमोल होता है। बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। वे ज्ञान के धरोहर तो होते ही हैं, जिनके अनुभव और अनुसंधान हमें नई दिशा को प्रदान करते हैं। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम केवल महान विद्वानों से ही नहीं सीखना ज़रूरी है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति से भी कुछ-कुछ सीखना, यह भी महत्व है। जीवन एक विद्यालय की तरह देखा जाता है, जहाँ हर व्यक्ति एक शिक्षक है, एक अध्यापक है। हम अपने चारों ओर के लोगों से असीमित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वह ज्ञान किसी बुजुर्ग के अनुभव से हो, उनके उनके अनुभव से और उनके इतने साल जिए हुए जीवन से आए, किसी बच्चे की मासूमियत से भी आए या किसी सहकर्मी के ही दृष्टिकोण से आए। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक अद्वितीय, एक यूनिक कहानी होती है, जो हमें नई दृष्टि और समझ प्रदान कर सकती है। और इसी में है सभी से सीखने का महत्व। महान विचारक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, सच्ची शिक्षा वह है जो स्कूल में प्राप्त ज्ञान के बाद भी हमारे साथ बनी रहती है, जो हमारे जीवन को एक गाइडेंस प्राप्त करे। इस कथन का सार यही है कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है। यह हमारे चारों ओर की दुनिया से सीखने की एक निरंतर प्रक्रिया है। विद्वानों के अलावा महिलाओं और बच्चों से सीखने का महत्व भी अत्यधिक है। महिलाएं अपने जीवन के विविध अनुभवों, सहनशक्ति और सामाजिक ज्ञान से हमें अनमोल शिक्षा प्रदान करती हैं। एक माँ की ममता, एक बहन का सहारा, एक पत्नी का समर्पण, डेडिकेशन, यह सभी हमारे जीवन को गहराई और समझ से भर देते हैं। महिलाएं केवल घर की चार दीवारी में सीमित नहीं हैं, वे हमारे समाज के हर क्षेत्र में योगदान देती हैं और हमें अपने अनगिनत गुणों से प्रेरित करती हैं। महर्षि ने जीवन के जो 14 वेदात्रीन प्रिंसिपल्स हैं, में महिलाओं का सम्मान करने के महत्व पर भी जोर दिया है। उनके द्वारा बनाए गए वाइफ जो वाइफ एप्रिसिएशन डे है, उससे भी ये बात काफ़ी स्पष्ट होती है। अगले ही महीने है। विश्व भर में स्काई परिवार इस अवसर को एक त्योहार की तरह मनाते हैं, जो पति और पत्नी के बीच के दिव्य संबंध को का उत्सव है। स्वामी जी का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम असीमित था। उनके लिए जो हर जीवित प्राणी में दिव्यता देखते थे, उनकी पत्नी सर्वोच्च स्थान पर थी। बच्चों से भी, जैसे मैंने कहा, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनकी मासूमियत, उनकी जिज्ञासा और उनकी नई चीज़ों को सीखने की जो ललक है, जो चाह है, हमें याद दिलाती है कि हम हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। बच्चे बिना किसी पूर्वग्रह, बिना किसी प्रेजुडिस के नए दृष्टिकोण और विचारों को अपनाते हैं। उनका अद्भुत उत्साह और सरलता हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखा सकते हैं। बच्चों में नए दृष्टिकोणों को सीखने की जिज्ञासा और तत्परता हर मनुष्य को प्रेरित करना चाहिए।
यह बिना अहंकार के सभी को स्वीकार करने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। बच्चा ये नहीं देखता कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। बच्चा ये देखता है कि किससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। केवल लोगों से ही नहीं, जो सभी से सीखने का जो महत्व है, शायद केवल लोगों से ही नहीं है। प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। प्रकृति ही परम ज्ञान है। आजकल लोग अधिक चिंता और कई सारे उलझनों में रह जाते हैं। उलझन का सामना करते रहते हैं। विचारों को विचारों पर विचार तो करते ही हैं, पर शायद विश्लेषण के बजाय वे अधिक सोच-विचार में फँस जाते हैं। एनालिसिस नहीं करते हैं और चिंताओं को मिटाने के बजाय वे उन्हें आकर्षित करने लगते हैं। प्रकृति के साथ समय बिताना, उसकी शांति और स्थिरता हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखा सकती हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें, धैर्य कैसे प्राप्त हो सकता है, शांति कैसे प्राप्त हो सकता है। कभी-कभी हम अपनी समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि हम दुनिया की अन्य समस्याओं को देखना भूल जाते हैं, जो विश्व के बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रही हैं। इसमें चाहे वो राष्ट्रों के बीच युद्ध हो, चाहे जो क्लाइमेट चेंज की बात है, उसके कारण होने वाले जितने सारे घटनाएँ हों, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पानी की कमी है और दुनिया में भोजन की भी जो कमी हो और असमान धन के कारण जो एक भेदभाव है, वो अंतर भी पैदा कर रहा हो। इतने उलझनों के साथ समाज में लोग रह रहे हैं और इस बीच हम अक्सर अपनी ही कोई परेशानी को आगे रख के बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे सोच विचार में पड़ जाते हैं, जो हमें अपने कर्म करने से शायद रोकता है, अलग तरह की शंका में डालता है और इस शंका से दूर निकलना, इस शंका को मिटा के उससे आगे आना मुश्किल लगने लगता है। यह हमारे सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक बन जाता है। हमारे समाज की समृद्धि और प्रगति तभी संभव है जब हम सभी को सुनने, समझने और उनसे सीखने की क्षमता विकसित करते हैं। हमें यह समझना होगा कि ज्ञान किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय या एक समस्या का एकाधिकार नहीं है। यह सभी के लिए खुला है और हम सभी के पास इसे साझा करने की क्षमता है। ज्ञान स्वतंत्र है और इसे साझा किया जाना भी चाहिए। एकमात्र ज्ञान जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए, वह है प्रकृति की सच्चाई और इसकी उपेक्षा न करना, इग्नोर नहीं करना। प्रकृति मनुष्यों को बहुत कुछ सिखा सकती है। शांति, समझ, स्वीकृति और दूसरों के प्रति करुणा प्रकृति के साथ एक होने से ही आती है। सभी से सीखना यह केवल अन्य लोगों से सीखने के बारे में भी नहीं है, बल्कि कोई भी उलझन से भी सीखने के बारे में है, कोई समस्या भी से भी सीखने के बारे में है। क्योंकि इन्हीं सारे क्षणों में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। चाहे आप समस्या से गुज़र रहे हों या शायद कोई आशीर्वाद भी हो, हर स्थिति में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। माफ़ कीजिएगा, अंग्रेज़ी में कुछ कहूँगी अभी।
आपने सुना ही होगा प्रॉब्लम्स आर ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज़। हर स्थिति को एक नई सीख के रूप में देखने की एक क्षमता वो भी सीखनी चाहिए। स्वीकृति और अवसर के लिए धन्यवाद देते हुए आपको स्थिति से समझकर स्थिति को सँभालने और निपटने की ताकत उस चीज़ से मिलेगी, जब आप स्वीकार करेंगे। यह भी सीखना एक सी ये इसमें भी है सीखने का महत्व। अंत में मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप अपने आस-पास के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अवसर से सीखने का प्रयास करें। अपने पूर्वग्रहों, प्रेजुडिस को त्यागें और खुले दिल से ज्ञान को अपनाएँ। हर व्यक्ति के पास सिखाने के लिए कुछ ना कुछ होता ही है और जब हम सभी से सीखते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि एक समृद्ध और समझदार समाज का निर्माण भी करते हैं। इसके साथ ही द लॉ ऑफ कॉज़ एंड इफ़ेक्ट का भी ज्ञान होना चाहिए। यह नियम हमें सिखाता है कि हमारे प्रत्येक कार्य का परिणाम होता है और यह समझ हमारे निर्णय को अधिक सोच समझ कर और नैतिकता के साथ लेने में मदद कर सकती है। जो हर हफ्ते रविवार को जो ये सत्संग भी होता है, उसमें जो प्रस्तुत होकर हम ध्यान करते हैं, जिसके बाद सुविचार भी प्रस्तुत किया जाता है, यह भी एक सीखने एक तरह की सीख ही है। ना केवल आप ध्यान करते टाइम काफ़ी कुछ समझते हैं, पर अपने विचार प्रस्तुत करने के का जो अवसर है, उस मौके पर भी उन्हीं विचारों पर खुद भी सोच-विचार करने का एक मौका है और प्रस्तुत सभी से सुनने और समझने का भी मौका मिलता है। पर क्या सीखना और सीखने पर ही सारा विकास हो जाता है? क्या सब सीखने पर ही सारा विकास होगा? क्या सभी मनुष्य अगर सब कुछ सीख लेंगे, सब समझ लेंगे, तो क्या सब सही हो जाएगा? सीखने का महत्व तो है ही, पर क्या हर व्यक्ति को सब कुछ सीखना पड़ेगा खुद ही? शायद नहीं। और इसीलिए हम सभी समाज में एकत्रित रहते हैं, एक साथ रहते हैं, क्योंकि हम एक-दूसरे से अलग-अलग चीज़ें सीखते हैं। हमें एक-दूसरे की ज़रूरत होती है। शायद हमें किसी एक पर्टिकुलर शीर्षक पर काफ़ी ज्ञान होगा, काफ़ी अनुभव भी होगा और उसी तरह से शायद सामने वाले को किसी और बात का ज्ञान होगा। इसे मिल-बाँट कर काम करना ही बुद्धिमानी है। दुविधा में पड़कर अपने आप को सबसे महान समझना और सामने वाले की बात को टाल देना एक अपने आप में दोष है। तो सभी से सीखने का महत्व यही है कि आप हमेशा सीखते रहें, पर ज्ञान को बढ़ाते भी रहें, क्योंकि ज्ञान बढ़ेगा तभी समाज का विकास होगा और ज्ञान बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान को प्रस्तुत करना, पर उससे भी ज़्यादा बड़ा तरीका है ज्ञान को अपनाना, क्योंकि ज्ञान अपनाते हैं तो और लोगों तक पहुँचता है। तो सभी से सीखने का महत्व यही है कि आप हमेशा एक ज्ञान को अपनाने वाले मार्ग, हमेशा सीखने के मार्ग में रहें। और
इसी के द्वारा मैं अपने सुविचार को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृत।